हेलो मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। सुबह सुबह आप सभी लोग ये बात जानते हो, 11 बजे सेशन हो जाता है, 11 साढ़े 11, कभी कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। लेकिन आप ये सोचो कि हमने कितना पहले सिलेबस खत्म किया और कितने स्पीड से हम लोग अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड के सेशन नंबर 6 पे पहुंच गए। कितनी जल्दी पहुंच गए हम सही। मतलब आप ये समझ सकते हो ना कि वो टीचर जो अपना बैच अनाउंस करके मतलब पेड वाले बच्चों को पहले पढ़ा रहे थे, फिर इसके बाद वो आए यूट्यूब पे और सीधा प्रैक्टिस सेशन ला दिया, है ना? बात समझ रहे हो? और हमने क्या किया, हमने मतलब पूरा कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे पढ़ाया, फिर इसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड यहां पे लाके आपको पटकाए। मतलब ये है कि अगर आपको सपोज करो किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे वो डिस्क्रिप्टिव वाले सेशन से जोड़ के, कॉन्सेप्ट वाले सेशन से जोड़ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बातें? चलो जी, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं जो चीज कह रहा हूं वो यहां पे है कि स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू नॉट डू व्हाट यू कैन। तो मेरे दोस्तों, स्टार्ट वहीं से कर दो जहां तुम हो। सोचने की जरूरत नहीं है कि मतलब नहीं अब मैं चलूंगा आराम से, मुझे बढ़िया सा बिस्तर मिलेगा, फिर जाके मैं सोऊंगा। सोना होता तो तुम कहीं भी सो जाते हो, तो पढ़ाई भी तो कहीं भी हो सकती है, क्या फर्क पड़ता है उससे? जो भी करना चाहते हो वो तुम करो, जो भी चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल, जो भी तुम्हारे पास संसाधन अवेलेबल है उसको यूज करो, और इसके बाद जो भी तुम करना चाहते हो उसको करो। ठीक है, बस समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो यहां से स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। सवाल यह कह रहा है, जब n 10 से विभाजित किया जाता है तो 8 शेषफल बचता है। कहता फिर अगर n को 5 से विभाजित किया जाता तो मेरे भाई क्या शेषफल बचता? तो ये बड़ा एक अच्छा सवाल होता है कि जब हम n को, मेरे दोस्त, जब कभी भी हम 10 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, तो आप जानते हो शेषफल क्या बचता है? 8 बचता है। तो सपोज करो कि अगर यहां पे a होता, a बार जाता, n संख्या को अगर मैं a बार ले गया, तो अगर मुझे n चाहिए, अगर मुझे n चाहिए तो सिंपल सी बात है कि होगा 10 a प्लस का 8। अगर मुझे n चाहिए तो मैं यही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? कि तब इसी वाले नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, तो 5 से डिवाइड किया, ये वाला तो कट गया, ये वाला काटा तो 3 आया मेरा रिमाइंडर। तो हमें इस सवाल में आंसर तो 3 वैसे भी है, तो हमें इस सवाल में अगर थोड़ा सा और तेजी लानी हो तो मैं क्या करूंगा? मुझे करना सिर्फ इतना है कि ये वाला जो 5 है ना, ये वाला जो 5 है, क्या इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है? बस इतना ही देखना है। सर कर रहा है, अगर ये कर रहा है तो बाकी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, और बाकी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको भूल जाओ, आप सिर्फ रिमाइंडर पे आओ, इस वाले शेषफल पे आओ। बस इसी शेषफल को आपको 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड किया तो एक बार गया, 3 मेरा क्या गया, रिमाइंडर। तो ये आपको उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, डन? ठीक है, नेक्स्ट। 50 से 150 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 या 7 दोनों से विभाज्य होती हैं? 5 या 7 भाई सब दोनों से, 5 तथा 7, या नहीं लिखा है, 5 तथा 7 दोनों से विभाज्य होती है। यानी वो संख्या 5 से भी डिवाइड हो और वो संख्या मेरे भाई किससे, 7 से भी डिवाइड हो। यानी कि इसका मतलब यह है कि वो संख्या 35 से डिवाइड हो। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, 35 से डिवाइड तो होना चाहिए। अब बोलोगे सर चलो, अगर आपने ये बोल दिया तो मैंने मान लिया। अब अगर मैं ये बोलूं कि 50 से 150 के बीच, तो आप जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, कि 50 से 150 के बीच कह रहा है, तो याद रखना, अगर मैं बोलूं कि 150 में 150 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो 35 से डिवाइड होंगे, और मेरे भाई 50 तक, 1 से लेके 50 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो 35 से डिवाइड होंगे। रिमाइंडर लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे परफेक्ट आप डिवीजन ले लेना। अच्छा यहां पे माइनस कर दो, तो 35 दूना 70, यानी कि 35 चौका 4 बार जाएगा, और ये सिर्फ 1 बार जाएगा। रिमाइंडर लेने की जरूरत नहीं है। तो 4 में से भाई सब 1 गया तो आएगा 3। ये मेरे सवाल का परफेक्ट आंसर है, ये मेरे सवाल का करेक्ट आंसर है। और आप ऐसे ही करोगे। आप क्या करोगे? आप ऐसे ही करोगे, या आपको और कुछ करना तो ऐसे जरा सीख लो कि भाई साहब ऐसा है कि 50 से 150 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 5 7 दोनों से डिवाइड होंगी, तो 5 7 से डिवाइड होने का मतलब वो 35 से डिवाइड हो। सिंपल सी बात है। तो 35 तो पहला नहीं है, 50 के बाद अगर कोई पहला नंबर मिलेगा तो 35 दूना 70 मिलेगा पहला नंबर। आई बात समझ में? और 140 मिलेगा मेरे दोस्त लास्ट वाला नंबर। मेरी बात आई समझ में? अगर आपको n चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वाला नंबर माइनस पहला वाला नंबर बटा कॉमन डिफरेंस यानी कि 35 और प्लस का 1।
ये होता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला। इन दोनों को आप घटाओगे, मतलब इन घटाओगे 70 आएगा, 35 दूना 70, यहाँ आ गया 2 और प्लस 1, 2 में 1 जोड़ा तो मेरे भाई 3, तो भी आपका आंसर 3 ही आ रहा है। समझे कि नहीं समझे भाई, बात समझे? चलो नेक्स्ट, यहाँ चलो। तो 7 दूना 14, 4 आया, 4 छक्का 24, 4 मेरे सवाल का राइट आंसर है, यूनिट। नेक्स्ट कह रहा है m के किस मान के लिए ये वाला जो है ना वो 4 से विभाजित है। देखो 4 से डिविजिबिलिटी, देखो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल मतलब होता है लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट, 1 डिजिट। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है लास्ट का 3 डिजिट, 3 डिजिट। समझ में आई बात है? लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो इसका मतलब पूरा नंबर 8 से डिवाइड है। हमें यहां देखना था लास्ट का 2 डिजिट सिर्फ, यानी कि 3 और m। अब बताओ अगर मुझे इसको 4 से डिवाइड करना है तो पहली बात तो ये है कि 8 चौक का 32, यानी m की वैल्यू 2 हो, m की वैल्यू क्या हो 2 हो, है ना, और 4 9 36, यानी m की वैल्यू 6 भी हो सकती है, 2 और 6 आएगी और क्या, तो 2 और 6 खत्म है आंसर। नेक्स्ट अगला देखो, ये तो आसान रहा, आप समझते हो, इसको आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट आराम से निकाल लोगे, ये आ गया 3 के, तो ये हो गया नहीं 15। अब ये क्या कहानी होगी, ये 3 आ गया, ये 12 है, प्लस हो गया, ये रूट हो गया, तो ये हो जाएगा रूट का 15 है, यही आएगा ना। और ये गड़बड़ इसने लिख दिया ना, आंसर इसने गड़बड़ कर दिया। सुनो जरा मेरी बात को ध्यान से, नहीं गड़बड़ तो नहीं लिखा है इसने, सही लिखा है। वन ओवर एन की वैल्यू बतानी है, हाफ होगा, तो एक तो बात पक्की है कि यहाँ पे 15 आने वाला है एन की वैल्यू, तो 1/n चाहिए, यहां से कोई भी इसका आंसर नहीं आएगा, 4 तो कोई भी आंसर नहीं आएगा, इसको जरा मैं देखता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। अगला नेक्स्ट, कह रहे इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। देखो 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है और 5/6 है, कहता कौन सी बड़ी होगी। आप चाहो तो सबका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा 60 के, है ना, 20 3 60, 20 दूना 40 के, 15 चौके 60, 15 3 45 के, 12 पंजे 60, 12 चौके 48 के, 6 दाइम 60, 10 बचे 50 के। सिंपल सी बात है, ये वाला सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटी भिन्न होगी ये वाली, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा होगा 2/3, खत्म, खत्म स्टोरी। नेक्स्ट कह रहा है बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो बी और सी किसी काम को भाई साहब कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। सी और डी इसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई साहब, 18 दिन में। डी और भाई साहब बी इसी काम को करते हैं 24 दिन में। तो एक बात समझना पड़ेगा कि 72 मेरा एलसीएम होगा, 12 छक्के 72, 18 चौके 72, 24 तियां 72। जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे भाई मेरे, तो याद रखना एक चीज मैंने आपको बताया है कि जब ऐसे दो दो करके आ जाए ना, तो 2 काम कर लेना, या तो इस इफिशिएंसी को आधा कर लेना, या तो इस वर्क को दोगुना कर लेना। वर्क को दोगुना करना आसान होता है, इसलिए वर्क को दोगुना कर देना, ठीक है ना। अब इन तीनों को जोड़ लो, 6 4 10 3 13, तो बटा कितना हो जाएगा 13, तो 144/13 मेरे सवाल का उत्तर है, क्योंकि 72 दूना 144 होता है, बटा 13 मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है ए एक पाइप को 30 मिनट में भर सकता है, उसी टैंक को 50 मिनट में भर सकता है बी वाला। कहता है कि दोनों एक साथ अगर टैंक को खाली मतलब मिल जाए तो कितने देर में टैंक भर जाएगा। तो एक बात समझना भाई, 150 तो मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, 50 तियां 150 और 3 पंजे 15, तो 5 और 3 8, 150/8 मेरे सवाल का उत्तर आएगा। 8 से आप काटना चाहते हो तो काट लो, 8 एक कम 8 आ गया, आप समझते हो, यहाँ पे आएगा 70, तो 8 8 64 और 75 मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा ये वाला। यानी कि दोनों अगर मिल जाते हैं ना, दोनों मिलकर
नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 8 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़। तो आपको मैंने पढ़ाया है, तो पढ़ाया हुआ सवाल है कि वो घनाभ होगा, और घनाभ अगर में सबसे लंबी अगर कोई छड़ रखी जा सकती है तो उसके डायगोनल के बराबर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, हाँ है ना भाई। तो 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36, 8 × 8 = 48, 8 × 8 = 64 के, ये हो गया 25 के, ये हो गया 36 के, 6 × 5 = 11, 4 × 15 के 5, 125 मेरे सवाल में आएगा, तो 5√5 मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। कहानी हो गई खत्म। नेक्स्ट पे आ गए, अगले सवाल पे। कह रहा है कि 20% छूट देने के पश्चात किसी वस्तु पर 20% का लाभ भी होता है। यदि 5% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? पता ही समझ में? आपसे कह रहा है, ये तुम जो बैठे हो ना वहां पे, वो तुमसे कह रहा है। इसने बोला है कि 20% छूट देने के पश्चात। तो भाई साहब ऐसा है कि चलो जी आओ देखो ध्यान से। सवाल ये बोल रहा है कि अगर एमपी और सीपी का मैं रेशियो निकालना चाहता हूं तो ये आएगा भाई 100। अच्छा 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 20, और 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 20। सर ये आएगा 120/80 के। अब आप चाहो 40 से काट लो कि 40 दूना 80 और 40 3। तो मेरे दोस्तों इसमें आप 50 का गुणा कर लो और इसमें भी 50 का गुणा करना पड़ेगा। तो अगर एमपी मेरा 150 है तो सीपी मेरा क्या है? 100 है। सीपी मेरा क्या है? 100 है। सिंपल सी बात है। अगर सीपी मेरा 100 है और एमपी आपका क्या है? 150 है, ठीक है। तो कह रहा अगर इसी एमपी पे मैं 5% का डिस्काउंट दे देता हूं। देखो दोस्तों, अगर 5% का डिस्काउंट दोगे तो 7.5 रुपये आएगा। कितना आएगा सर? 7.5 रुपये आएगा। समझना मेरी बात ध्यान से कि अगर 7.5 रुपए का डिस्काउंट आ गया तो मैंने अपनी वस्तु को बेचा कितने में? 142 रुपए में, मतलब 142 रुपए 50 पैसे में। ठीक है, यही तो हुआ। डिस्काउंट भी किस पे मिलता है? एमपी पे। तो एमपी पे 5% का डिस्काउंट मिला, यानी 7.5 रुपए का, तो मैंने बेचा कितने में? 142 रुपए में। अब 100 रुपए आपका सीपी है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, और 142 में बेचा गया है, तो इसका मतलब यह कि 42.5 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। सिंपल था, आसान था। नेक्स्ट करो अगला। अगला कह रहा है भाई आपसे कि 10% 40% की 2 क्रमिक छूट की निवल नेट क्या होगी? तो ये आसान होता है, इसको आप इस पे कर सकते हो, x + y - xy/100। छूट में यही चलेगा, याद रखना। छूट में ये वाला माइनस कर दोगे तो 40 और 10 कितना होता है भाई साहब? 50। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 400 कट जाएगा, -4, तो -4 का मतलब 46%। छूट में हमेशा क्या करोगे? ये वाला चीज माइनस कर दोगे बस, ठीक है। नेक्स्ट अगला। एक व्यक्ति है, कह रहा दूध पानी का अनुपात 4 मतलब 5 और 3 के अनुपात में मिलाता है। कहता है कि परिणामी मिश्रण में दूध का प्रतिशत। जरा देखो, परिणामी मिश्रण मतलब पहले बताओ मिश्रण है कितना? तो आप बोलोगे सर मिश्रण 8 लीटर का है और इसमें 5 क्या है? पानी है। क्या है? 5 पानी है। तो इसका मतलब 8% को हम बोलते हैं भाई साहब 12.5%। 1/8 को हम बोलते हैं 12.5%। तो 12 पंजे 60 और 5 × 5 = 25, 62.5% मेरे सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है, देखो ए की वैल्यू यहां से हम 5 ले सकते हैं और बी की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। बस इतना ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं। तो ए की वैल्यू अगर मैंने 5 ले लिया तो 5 ले लिया तो 5 × 5 = 25 हुआ, डिवाइड बाई, यहां करोगे तो 5 × 3 = 15 होगा और 3 दूना 6, तो 15 - 6 तो 25 और 9 कितना होगा? 34 के, और बटा 9। देखो कहीं पे है आंसर, कहीं पे है भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट, ये सवाल बड़ा आसान है। कह रहा है कि 40 परिणामों का औसत क्या है मेरे भाई? 20 है। 60 परिणामों का औसत 30 है। तो कह रहा है बताओ सभी परिणामों का औसत क्या होगा? सबसे पहले आपको करना ये पड़ेगा, औसत को छोड़ो, लेकिन जो परिणाम है इसका रेशियो ले लो। तो परिणाम का रेशियो हो जाएगा 2:3 के। ठीक है, परिणामों का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3 के। समझ रहे हैं मेरी बातें? यानी कि भाई साहब 2 परिणामों का औसत क्या था? 20 के, और 3 परिणामों का औसत क्या था भाई साहब? 30 के। तो कह रहा बताओ टोटल परिणामों का औसत क्या होगा? ये एलिगेशन है और कुछ भी नहीं। तो अगर ये निकालना है तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। भाई इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 10।
10 को अगर हम इस रेशियो में बांटे, 2:3 के रेशियो में बांटे, तो ये वाला आ जाएगा 4 और ये वाला आ जाएगा 6, क्योंकि 6 4 10 हो गया। समझ रहे हो? अब अगर ये वाली वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू जो होगी ना, इस वाले से बड़ी होगी, इस वाले से छोटी होगी, मतलब सॉरी उल्टा हो गया, इस वाले से छोटी, इस वाले से बड़ी। तो अगर इससे बड़ी होगी तो ये वाला जोड़ दो, यानी कि 20 और 6 26, और ये वाला घटा देना, तो 30 में से 4 गया, तो भाई साहब अभी भी 26 आपके सवाल का उत्तर ही है ना। नेक्स्ट, और भी आप तरीके इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको मन करे। ठीक है, अगला, यदि किसी वस्तु पर 30% की हानि हो तो उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? बहुत आसान सवाल है ये, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। देखो ये 30% है भाई साहब, ये लॉस है। 30% का जब फ्रैक्शन बनेगा तो होगा 3/10 के, यानी अगर मेरा सीपी 10 है, सीपी अगर मेरा 10 है, सीपी अगर मेरा 10 है, तो आप समझना इसका जो लॉस है मेरे भाई वो 3 है, और अगर लॉस 3 है तो उसका जो एसपी होगा तो डेफिनेटली उसको 7 में ही बेचा जा रहा होगा, 10 को चीज के मैंने 7 में बेच दिया, तभी तो ऐसा हुआ। तो आपसे पूछा क्या, सीपी और एसपी का रेशियो बताओ, तो 10:7 के, यही पूछा ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखो, बहुत सारे आसान सवाल दे दिए मैंने। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 50% है तो लाभ प्रतिशत बताओ। या सिंपल सी बात है, कह रहा विक्रय मूल्य का 50%, अगर विक्रय मूल्य 100 हो तो इसका 50% यानी 50 मेरा सीपी है, तो कह रहा प्रॉफिट बताओ। तो प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब 50 रुपया, किस पे, 50 पे, गुणा 100 कर दोगे तो ये तो मेरा 100% ही आ रहा है, प्रॉफिट परसेंट मेरा क्या है 100। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल करो। देखो हिम्मत बनाओ, बिना हिम्मत बनाए नहीं काम चलेगा। मैं 2 घूंट पानी पी के हिम्मत बनाता हूँ, तुम मार लो कुछ भी, सोडा जो भी पीते हो है मार लो। दारू पी के हिम्मत मत बनाने लग जाना, ठीक है। अब ये नहीं कि शाम के वीडियो शूट हो रही है तो सर पता नहीं क्या मिला के रखे, ऐसी चीजें नहीं भाई, ठीक है। अपन साफ सुथरे आदमी हैं, ये वाला काम नहीं करते, ठीक है। कह रहा यदि ए का वेतन बी के वेतन का 80% है, तो यार देखो सिंपल सी बात है, बी का वेतन 80, बी के वेतन का 80% है, तो अगर बी के वेतन को मैंने 100 ले लिया तो इसका 80% क्या होगा, ए का वेतन होगा। आप चाहो इसका रेशियो भी ले सकते हो, ये 5 और ये 4, ठीक है, ये 5 और ये 4, ठीक है जी। तो ये ए है, ये बी है। तो अब जरा समझो बात को कि 4 को चीज को मैंने 5 करना है तो 1 बढ़ाना पड़ेगा 4 पे, 1/4 का मतलब क्या होता है? अच्छा ये उल्टा बोल दिया इसने बोला है कि बी का वेतन ए के वेतन का, तो जिसका वो नीचे रहेगा 5/4 को हम 125% बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि भाई 200 अंकों की एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले एक छात्र को 40% तक प्राप्त होने चाहिए यदि ए के अंक उत्तीर्ण अंकों से 10% अधिक है। क्या है भाई 10% अधिक है, क्या है भाई 10% अधिक है, ठीक है। तो बताना है 200 अंकों की परीक्षा है, 40% अंक प्राप्त होना चाहिए, तो इसका जो 40% होगा भाई साहब होगा 80। कितना होगा 80, ठीक है। एक छात्र को 40% प्राप्त होना चाहिए यदि ए छात्र के अंक उत्तीर्ण होने से 10% अधिक है। देखो 10% अधिक है, इसका मतलब ये है कि उत्तीर्ण होने से 10% अधिक है, यानी कि जितने उत्तीर्ण है ना उससे 10% अधिक है। तो 8 का 10% क्या होता है, 80 का 10% 8 होता है, यानी उसके अंक 88 है भाई साहब। कितने 88, खत्म, 88 पाया है, उत्तीर्ण होने से 10% अधिक, यानी 80 से 10% अधिक, 80 यही तो उत्तीर्ण वाला है, इससे 10% अधिक यानी 88, खत्म। अगला देखो भाई 18 25 होता है 90, यानी 18 गुणा 5 होगा किलोमीटर पर घंटे में, है ना। तो मीटर पर सेकंड में होगा ये 5 गुणा 5 यानी 25 के। 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है, सेकंड में आपको बतानी है दूरी। अब उसको मीटर में चेंज कर दो, 2 किलोमीटर को 2000 कर दो। टाइम चाहिए आपको ना 25 का, 25 बटे 200 यानी कि 80 मेरे सवाल का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, आज का ये लास्ट सवाल है भाई साहब। देखो जरा सवाल को, कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, स्टेशन पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी।
जितना समय लेगी। तो भाई सब 2 है, 100 है। हमें अगर टाइम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा, यानी कि 60 गुणा 5/18, तो 18 को ऊपर कर दिया। देखो यहाँ 5 छक्का 30, ये हो गया 300। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाता है, 3 से काटोगे 3 छक्का 18, 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 मेरे सवाल का उत्तर आ जाएगा। 12 सेकंड आपके सवाल का उत्तर है भैया, 12 सेकंड आपके सवाल का उत्तर आ गया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना भाई, जैसे आप ये सेशन कर रहे हो तो आपके जो सेशन में कुल मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इसमें से 20 भी सवाल अटेम्प्ट कर जाते हो ना, बेड़ा पार है। बहुत सारे लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि क्वालिफाइंग एसएससी तय करेगा क्वालिफाइंग क्या होगा। अगर एसएससी ने क्वालिफाइंग बढ़ा दिया तो तुम्हारे एल लग जाएंगे, समझ रहे हो। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।